Hi friends, this is me Tushar Monkar welcoming you all in the next video of James of Physics. Now in this video we are actually going to study one of the very important topic fluid mechanics. And इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे टाइप इंक्लूड किए है वही टाइप आपको स्टडी करने हैं to get guaranteed 4 marks in the exam. Because as you can see ईयर 2020 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में 2 आए थे, 18 में एक, 17 में एक, 16 के दोनों भी पेपर में एक एक क्वेश्चन तो डेफिनेट था. एंड अगर आप लकी हुए तो आपको बोनांजा मिलेगा, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लाइक 4 क्वेश्चन एक चैप्टर में से. यार वो टाइम पे जिसने भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के गया था उसकी तो चांदी हो गई होगी. नाउ तो एक बात तो पक्की है कि 100% एक क्वेश्चन तो आएगा, मेरा तो इतना एश्योरिटी है. अभी आपको पता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही, तो आप क्यों ना उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. व्हाट आर द टाइप्स दैट आर इन्वॉल्व? फर्स्ट वन इज प्रेशर, देन हाइड्रोस्टैटिक लॉ. हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है प्रेशर में? प्रेशर मतलब क्या? सिंपल फॉर्मूला लाइक फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ? दैट इज pressure because of the liquid column of H will be equals to rho GH. If you include atmospheric pressure above it, P naught add कर दो and you will get something like this. Then Pascal's law है, that is pressure is distributed equally in all direction if external pressure is applied in enclosed fluid. और पास्कल लॉ के एप्लीकेशन देखो, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है. इजी क्वेश्चन है यार इसके ऊपर. देन नेक्स्ट कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, डिस्चार्ज ई फ्लक्स, ये सारे एक सेगमेंट में आते हैं हाइड्रोडायनामिक्स. कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बोलता है कि डिस्चार्ज सेम रहता है. डिस्चार्ज मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी सेम रहता है. सो वी कुड से A1V1 इक्वल्स टू A2V2 और एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. दैट मीन्स अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेस. नेक्स्ट चीज बर्नौलीज इक्वेशन, दैट इज P, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume in a fluid is always constant. इसके ऊपर थियरी भी पढ़ो थोड़ा कि जैसे बर्नौलीज इक्वेशन के एजम्पशंस क्या हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. देन उसके बाद डिस्चार्ज तो एक्सप्लेन किया. अच्छा, डिस्चार्ज के 2 फॉर्मूला होते हैं डियर, एक एरिया इनटू वेलोसिटी, एक वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. यूनिट्स के ऊपर ध्यान दो. ई फ्लक्स क्या प्रिंसिपल है? अगर आप एक टैंक कंसिडर करोगे विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, देन उस टैंक के एंड से जो फ्लूइड बाहर आएगा उस फ्लूइड का वेलोसिटी होगा इक्वल्स टू फ्री फॉलिंग स्पीड, दैट इज √2gh. हो गया कंसेप्ट ई फ्लक्स का. ओके फिर नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ो सरफेस टेंशन का. देन सरफेस एनर्जी कैसे दिया जाता है? dW/dA. ये पर्टिकुलर टॉपिक में एक चीज़ याद रखो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक बबल एंड सोप फिल्म, तो उसके दोनों साइड एयर आता है. इसीलिए जहाँ पे भी बबल एंड सोप फिल्म का फॉर्मूला होगा T के जगह 2T यूज होता है. देन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप. तो उसमें क्या होता है, आपके पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होंगे, वो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाएंगे. फिर क्या होगा, बाय द वे इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. एंड अगर वो कंबाइन होते तो वर्क डन कितना होगा, या फिर उनको कोलेसिस करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए कितना वर्क डन यूटिलाइज हो रहा है. एक बार तो जेई में आया था ये क्वेश्चन कि अगर समझो एक ड्रॉप है बड़ा वाला और ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है और लेट्स से मिलियन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो रहा है, बट ये मिलियन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड होता है. तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट निकालो. अभी हाइट कैसे निकालोगे? तो जब ये ड्रॉप मिलियन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड होता है तो उसके लिए वर्क यूटिलाइज होता है. अभी ये वर्क आया कहाँ से? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जो आपको वर्क मिलता है उसको पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. फिर क्वेश्चन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कैसे आ सकते हैं? तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होते एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में. नेक्स्ट कैपिलरिटी में यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन ρRg. और एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैं अब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा. तो कैपिलरी में 2 ही फॉर्मूला यूज करना है. कैपिलरी में थियरी भी याद रखो कि क्या कैपिलरी से फाउंटेन फ्लो हो सकता है, या फिर कैपिलरी में कितने हाइट तक जा सकता है. अगर कैपिलरी सेटअप को वैक्यूम में लेके गए, मून में लेके गए, तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, कैपिलरी ट्यूब का है और ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला में डिराइव करूंगा. क्या बोला है? कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rises in it to a height h.
The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. Then mass of the water that will rise in the capillary tube. तो इनडायरेक्टली मुझे ये बोला है कि एक कैपिलरी में जो लिक्विड भरा हुआ है, लेट्स से इसका रेडियस r है, तो उस लिक्विड का मास m है. अगर समझो मैंने कैपिलरी का रेडियस इंक्रीज करके 2r कर दिया, देन व्हाट विल बी द मास नाउ. लेट्स से m2 कितना होगा, क्योंकि m1 तो m है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो हाउ टू सॉल्व इट. तो आपको याद होगा कि जो वर्टिकल फोर्स है, टोटल वर्टिकल फोर्स, इट इज बैलेंस्ड बाय टोटल vertical upward force is balanced by total vertical downward force. That means vertical force which is given by 2 pi r into t cos theta. डेरिवेशंस में देखना, मेरे नोट्स में, मेरे वीडियोस में. डाउनवर्ड में क्या होता है, mg वेट बैलेंस करता है. तो दैट मीन्स आपको वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करना है. सो 2 pi r t cos theta इक्वल्स टू mg करो. देन यू नो दैट मास क्या होता है, इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मास के टर्म्स में ही चाहिए. तो m विल बी इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा. देखो क्या क्या कांस्टेंट है, 2 पाई टी कॉस थीटा, g सब कांस्टेंट, क्योंकि उसके रिलेटेड हमें डेटा ही नहीं दिया है. क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रेडियस. सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. So by that logic m1 by m2 equals to r1 by r2. Since it is directly proportional 1 2 का 1 2. तो m1 आपको 5 दिया है, m2 पता नहीं है, उसको x बोलते हैं. r1 आपको कितना दिया है, r, r2 2r. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको x मिलेगा 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स राइज कितना होगा, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 ग्राम. सो दैट मीन्स मास कितना होगा, मास विल बी इक्वल्स टू 10 ग्राम इन द न्यू कैपिलरी ट्यूब. बढ़ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको सोप बबल दिख रहा है. फिर सोप बबल में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनसाइड प्रेशर फाइंड आउट करना है सोप बबल का. अच्छा यहाँ पे ना एक टाइप लिखना मैं भूल गया, बट एक्चुअली मुझे लगा कि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी में हो जाएगा वो. आपको लैप्लासिस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन भी याद रखना है. लेट अस इंक्लूड दैट टू. Laplace's law of spherical membrane, वो वही वाला एक्सेस प्रेशर वाला, ओके, जिसमें पी आई माइनस पी ओ 2t अपॉन आर होता है ड्रॉप के लिए, 4t अपॉन आर होता है बबल के लिए, मेनिस्कस के लिए 2t अपॉन आर होता है. तो ये सारी चीज़ें याद करो, आपको क्लासेस के मॉड्यूल में भी इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज मिल जाएंगे. नेक्स्ट वन है दिस, वही वाला जो एक्सप्लेन किया, लैप्लासिस मेम्ब्रेन वाला. अ स्मॉल होल of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank. open tank मतलब इफ्लक्स आ गया. इफ्लक्स में वेलोसिटी होता है √2gh. हाइट कितना दिया है, 2 मीटर. दिस विल बी 2 इंटू जी के जगह 10, h के जगह 2. तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 10 ज़ा. अच्छा अगर समझो 9.8 लेता हो तो 9.8 लेके भी इजी वे में सॉल्व होगा क्या, अगर नहीं होगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना. नो यूज़. तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको, तो √40 रखते हैं, या फिर √40 को यू कुड 4 को बाहर ले लो तो ये 2√10 हो जाएगा. ये वेलोसिटी होगी आपका. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, बराबर. डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको फ्लो ऑफ वाटर निकालना है ना, और यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड है. डिस्चार्ज वर्ड नहीं यूज़ किया है, बट रेट ऑफ फ्लो का मतलब वही होता है. तो Q विल बी इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी. एरिया 2 mm स्क्वायर दिया है, तो पहले उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो. 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. सो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 √10 अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है. तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. तो 12.6 इंटू 10⁻⁻4 कुछ तो 10⁻⁻6 आंसर आ जाएगा. एंड दिस इज हाउ इजीली दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट इन्वॉल्व है. यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ ये तो ऐड ही नहीं हुए, ये भी यहाँ पे ऐड होने चाहिए थे.
दोनों के दोनों, टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, बोथ ऑफ दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. स्टोक्स ने क्या बोला था? विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी, ईटा बीइंग विस्कोसिटी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला है ना, वी टी इक्वल्स टू 2/9, वो वाला भी पढ़ना है आपको. वो होने के बाद आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. वंस वी आर डन विद इट, नाउ लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन. तो इसमें क्या करना है? टर्मिनल वेलोसिटी करना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी में आर स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. फिर आता है मैनोमीटर के क्वेश्चन. मैनोमीटर में एक डेटम लाइन सिलेक्ट करते हैं एंड देन प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट राइट हैंड साइड. तो आप प्रेशर इक्वेट करके देखो, आपको आराम से डेंसिटी मिल जाएगा. ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, डेंसिटी डी के रिलेटेड है. फिर सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इन क्वेश्चंस के. फिर इसके रिलेटेड रेक्टेंगुलर फिल्म के रिलेटेड क्वेश्चन है. देन वॉल्यूम ऑफ सरफेस टेंशन वर्क डन, तो ये सरफेस एनर्जी वाला क्वेश्चन है. डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी अपॉन डी ए, सॉरी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ए. तो यहाँ पे क्या है? सरफेस फिल्म है ना, रेक्टेंगुलर फिल्म है, तो 2t आ जाएगा. तो 2t के जगह 2t लिखना है. फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट ये देख. फिर उसके बाद अगर लिखोगे तो आपको स्पीड ऑफ इजेक्शन निकालना है थ्रू द होल, तो कंटिन्यूटी आ जाएगा यहाँ पे. देन हर्ट ऑफ मैन है, पावर ऑफ हर्ट इन वॉट निकालना है. कोई बात नहीं, आप आराम से निकाल पाओगे पावर को भी. अच्छा, पावर को कैसे निकालोगे? तो पावर के लिए यू कुड यूज फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स की जगह आप mg लिख सकते हो. देन मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मेथड्स है आपके पास. तो डेंसिटी आपके पास अवेलेबल है. देन और बहुत सारी चीज़ें, वॉल्यूम भी अवेलेबल है. तो ये वाला मेथड ट्राई करो या फिर कोई और मेथड रेफर करके देखो. फिर डायमेंशनल, एक्चुअली ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है बट इस टॉपिक से रिलेटेड है इसीलिए इंक्लूडेड है. देन नेक्स्ट, वाटर राइजेस थ्रू एच कैपिलरी ट्यूब. देखो मैंने बोला था कैपिलरी ट्यूब के ऊपर थियरी क्वेश्चन, तो लिखो आ गया. ये थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन है बट बहुत पुराना है, तो इतने हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आते. बट आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. ओके, ये स्पेरिकल ड्रॉप के एनर्जी रिलेटेड ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन इज वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस. तो यहाँ पे भी आपको सरफेस टेंशन का एक ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोलते हैं, थियरी क्वेश्चन. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ.